कतर, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। इस देश को दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। इस देश के दक्षिण में सऊदी अरब, पश्चिम में बहरीन और पूर्व में ईरान स्थित है। साथ ही इसके उत्तर में एक खाड़ी मौजूद है। इन तीनों देशों के बीच घिरा हुआ है ये देश। देखा जाए तो ये काफी छोटा देश है, जहां की आबादी 2.8 मिलियन है और इस आबादी के 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो असल में कतर के हैं। बाकी 85% लोग यहाँ अन्य देशों से आकर बस गए हैं और यहाँ आकर काम कर रहे हैं। इतने ज्यादा लोगों को ये देश रोजगार दे रहा है। आखिर क्या है कतर के इतने अमीर होने की वजह कि दुनिया के 180 देशों के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय $80,070 है। कतर की समृद्धि का मुख्य कारण इसका प्राकृतिक गैस भंडार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड नेचुरल गैस LNG देने वाला है। कतर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। इस देश में कई ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शॉपिंग मॉल, 7 स्टार होटल्स, सभी कुछ मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कतर शुरू से ही ऐसा नहीं था। कई सालों पहले कतर एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, जहां सिर्फ रेगिस्तान मौजूद था और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये इतना गरीब देश इतनी जल्दी और ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बन गया? कतर सभी अरब देशों में सबसे ज्यादा खुशहाल और पैसे वाला देश है। कतर के बारे में ठीक से जानने के लिए हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है साल 1916 की, जब कतर के राजा अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। अब ये एग्रीमेंट क्या था? इस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि ब्रिटेन कतर को किसी भी तरह के हमले में प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वह हमला जमीनी हो या आसमानी। ब्रिटेन कतर को पूरा सपोर्ट करेगा और इन सभी के बदले कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनेगा और कतर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेगी उसका आधा हिस्सा ब्रिटेन को दिया जाएगा। इसके बाद साल 1940 में कतर के अंदर पहली बार एक ऐसी जगह की खोज हुई जहां से कच्चा तेल निकाला गया और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ साल 1960 तक यहां ये तेल निकालने का काम बढ़ने लगा। पहले कतर काफी गरीब देश था, लेकिन जब से तेल की खोज हुई इसके बाद कतर के हालातों में सुधार आने लगा। लेकिन फिर भी अभी कतर इतना ज्यादा समृद्ध और पैसे वाला नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी चीज की इस जमीन में खोज की गई जिसकी वजह से इस देश की किस्मत चमकने वाली थी। पहले यहाँ समुद्र से मोती निकाले जाते थे और इन मोतियों को दूसरे देशों में बेचकर यहाँ का व्यापार चलता था। लेकिन तेल की खोज के बाद साल 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने नॉर्थ फील्ड यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड को खोज निकाला। लेकिन वह समय एक ऐसा दौर था जब गैस के जरिए ज्यादा बड़ा व्यापार करके पैसे नहीं कमाए जा सकते थे, क्योंकि गैस को एक जगह से दूसरी जगह पाइप के जरिए ही लाया जा सकता था। लेकिन कतर से दूसरे देशों तक गैस की इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाना नामुमकिन था। इस वजह से ये गैस फील्ड उस समय कतर को ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती थी और इस वजह से इस डिस्कवरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इसके बाद साल 1971 में कतर ने ब्रिटेन से आजादी ले ली और ये एक फ्री कंट्री बन गया। अब उसे अपने किसी भी नेचुरल रिसोर्स का कोई भी हिस्सा ब्रिटेन को नहीं देना था। लेकिन इस समय तक कतर में सिर्फ तेल का ही व्यापार हो रहा था और अभी भी कतर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। 25 साल ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद साल 1995 में यहाँ के प्रिंस बने हम्माद बिन खलीफा अल थानी ने यहाँ के राजा बनने के बाद सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, वो थी गैस। हम्माद बिन खलीफा को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि अगर कतर समृद्ध देश बन सकता है तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है और वो है गैस। इसलिए हम्माद बिन खलीफा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करवाया जिसके बाद कतर में सब कुछ बदल गया। ये टेक्नोलॉजी थी गैस लिक्विफिकेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है और फिर इसे लिक्विड में चेंज करके किसी भी मुल्क तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस प्रोसेस को करने के बाद गैस के कई बड़े बड़े कंटेनरों में स्टोर करके शिप के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाने लगा। इस प्रोसेस को करने के लिए
कतर ने काफी पैसे खर्च किए और वह इस प्रोसेस में कामयाब भी हो गया और इसके बाद कतर बन गया इस दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर। कतर से ये गैस लेने वाले कई देश हैं। इन सभी में जापान, कोरिया, भारत, चीन और स्पेन मौजूद हैं। कतर इन देशों को LNG देता है और बदले में काफी अच्छा अमाउंट कतर को मिलता है। इस वक्त कतर नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला रूस और ईरान के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस प्राकृतिक रिसोर्स से कतर के पास जो भी पैसे आए उसका यूज कतर ने देश की तरक्की में किया। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई, जैसे पक्के मकान, अच्छी सड़कें, खाना पीना, यहाँ तक कि कतर के अंदर लाइट, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी और गैस भी यहाँ के लोगों के लिए फ्री कराई गई। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग जो भी कमाते हैं उन्हें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वो पूरी की पूरी इनकम उन्हीं की होती है। यही नहीं बल्कि कतर ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए जितने भी पैसे कमाए उनका इन्वेस्टमेंट भी किया। अब अगर कभी फ्यूचर में कतर के ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म भी हो जाते हैं तो भी आज के वक्त में कतर ने दूसरे देशों में इतना इन्वेस्ट कर रखा है कि कभी भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के वक्त में अमेरिका और लंदन के जैसे कई डेवलप कंट्रीज के अंदर कतर का इन्वेस्टमेंट है और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां कतर ने अपने रेस्टोरेंट, होटल और कई तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके साथ जर्मन फुटबॉल क्लब में भी कतर का इन्वेस्टमेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए पैसे तो कई सारे देश कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने इन पैसों का सही यूज करके इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके जरिए ये देश कभी गरीब नहीं होते। इसके अलावा आप सभी ने फीफा वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो कतर में हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क भी बनाया जिसका नाम है अल जजीरा। इन सब के अलावा कतर को अपने नेचुरल रिसोर्स के गैस के जरिए फिलहाल ही में एक एडवांटेज और मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि तेल की डिमांड को आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन गैस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कतर की गैस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस डिमांड के बढ़ने से कतर और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। एक समय में गरीबी के दौर से गुजरने वाला ये देश आज दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्ध और पैसे वाला देश बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी कतर की कहानी कि कैसे ये देश दुनिया का सबसे पैसे वाला देश बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।